हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैसल रशीद। आज है 14 अगस्त 2026। दिन है फ्राइडे का। हम लोग करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज करंट अफेयर के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द वेथरी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज्ड टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वेत्री निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू proposed name of the state of Kerala as per the bill recently passed by the parliament in August 2026। अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरलम। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली इशूड अ टेंडर ऑफ 1 लाख करोड़ टू प्रोक्योर 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर विच इंडियन आर्म्ड फोर्स। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल के लिए 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 1 लाख करोड़ का टेंडर जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2026 रिलीज्ड बाय येल यूनिवर्सिटी। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 176। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द सीनियर मेंस सेबर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए सीनियर पुरुष सेबर का स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करण सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वाज सस्पेंडेड बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ को निलंबित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टीटीएफआई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड an agreement with the Indian Army to establish youth training centers at all its district headquarters to train youth for nationwide military recruitment। हाल ही में अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को देशव्यापी सैन्य भर्ती के लिए प्रशिक्षित करने हेतु अपने सभी जिला मुख्यालयों पर यूथ ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर सारा बाइसोलो नयांती हैज रिसेंटली अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 2 डे ऑफिशियल विजिट। हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री सारा बेसलो नयांती ने भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आई हुई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 8th ब्रिक्स ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में 8वीं ब्रिक्स ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्रीज एयरफोर्स डिड द इंडियन एयरफोर्स commence the bilateral air exercise उद्र शक्ति 2026 in अगस्त 2026। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना ने उद्र शक्ति 2026 द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास किस देश की वायुसेना के साथ शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली imposed a complete ban on the manufacture, storage and sale of tobacco and nicotine containing products।
such as गुटखा and पान मसाला in the interest of public health? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2026 साइंटिस्ट्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ प्लांट बेस्ड phytopharmaceutical drug for the treatment of diabetic foot ulcers? अगस्त 2026 में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डायबिटिक फुट अल्सर के इलाज के लिए एक प्लांट बेस्ड फाइटोफार्मास्यूटिकल दवा विकसित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ICMR NIN, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द स्पेशल इवेंट टाइटल्ड सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम? हाल ही में सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम नामक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च इको रैप report, what percentage has India's GDP growth rate been projected at for the first quarter of the 2026 to 2027 financial year? SBI रिसर्च की इको वॉप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8%। अगला क्वेश्चन है, द कुरिल आइलैंड्स विच हैव recently been in the news are the subject of a long standing territorial dispute between which two countries? हाल ही में चर्चा में रहा कुरिल द्वीप समूह किन दो देशों के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशिया एंड जापान। स्टूडेंट्स, ये थे आज के 15 MCQs। अगली वीडियो में हम लोग अगले कुछ और करंट अफेयर के वीडियोस को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।